हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनी एएसएम की लिस्ट में ऐड की गई हैं, तो कुछ कंपनियों को राहत दी गई है। साथ ही 80 से ज़्यादा कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। इसमें 15 कंपनी ऐड की गई हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है 5 से 15 दिन या फिर मैक्सिमम 30 दिनों तक उस कंपनी को लिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको राहत दी जाती है। तो कौन कौन सी कंपनियां इसमें ऐड हुई हैं, आप उनके नाम देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम लिमिटेड का नाम है, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, इक्लेरक्स सर्विस लिमिटेड, एचसीएल इन्फोसिस्टम, हिल्टन मेटल फोर्जिंग। इनके अलावा इनोमेट एडवांस मटेरियल का नाम है, इंटेंस टेक्नोलॉजी, आईटीडी सीमेंटेशन, खैतान इंडिया लिमिटेड, साथ ही मंगलम ऑर्गेनिक, नीलकास्ट लिमिटेड, ओबीएससी परफेक्शन, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्री, टेक इन्फोसेक और बेस्कॉन इंजीनियर। इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया है। इनके अलावा अगर देखा जाए, 3 कंपनी ऐसी भी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकली, जिनके नाम हैं एमट्रॉन टेक्नोलॉजी, सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया और ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड। तो आप चाहें इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अभी अगर देखा जाए, लगभग 50 कंपनी ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर नाम है जैसे आरती ड्रग्स, इनके अलावा क्यूपिड लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। इनके अलावा आप देख सकते हैं और भी कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हमें देखने को मिलती है। केपीआर मिल का भी नाम है, मिस्र धातु निगम लिमिटेड का भी हमें नाम देखने को मिल रहा है। ये सभी कंपनियां एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में हैं। तो आप चाहें तो इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म के लिस्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक कंपनी ऐड की गई है, एवरो इंडिया लिमिटेड इसका नाम है। एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है, कम से कम 90 दिनों तक उसको वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको बाहर निकाला जाता है। 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से फुल्ली एग्जिट हुई है, उनके नाम देख सकते हैं, सागरदीप एलॉयज़ लिमिटेड और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इनके लिए ये एक अच्छी खबर है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी देखा जाए तो 55 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। 55 कंपनियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियां जैसे अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, इनके अलावा केरारो इंडिया लिमिटेड। आप इनके आगे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग को स्टेज भी देखने को मिला, किस स्टेज में कौन सी कंपनी है। इनके अलावा बाकी कंपनियों के नाम देख सकते हैं। JSW होल्डिंग लिमिटेड का नाम है, किटेक्स गारमेंट्स या काइटेक्स गारमेंट, दोनों इनका नाम बोला जाता है, लिप्सा जेम्स एंड ज्वेलरी। इनके अलावा मेडिको रेमेडीज़, वन मूवी क्विक सिस्टम, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, ऑर्किड फार्मा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का नाम है, सेकमार कंसल्टेंसी का नाम है, सेनको गोल्ड, ये कंपनी भी स्टेज 1 में है। इनके अलावा शक्ति पंप स्टेज 2 में कंपनी आ चुकी है, स्काई गोल्ड ये भी स्टेज 2 में कंपनी आ चुकी है। वाडीलाल एंटरप्राइज का नाम है, जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में देखने को मिल रही है। अभी हमने जो सर्कुलर स्टडी किया था वो एनएससी के मुताबिक था। बीएससी के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 21 कंपनी ऐड हुई हैं, जिनके नाम हैं बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, इक्लेरक्स सर्विस, ईटीटी लिमिटेड, गैलेक्सी बियरिंग, जेमस्टोन इन्वेस्टमेंट, एचसीएल इन्फोसिस्टम, वहीं हिल्टन मेटल, आईटीडी सीमेंटेशन, खैतान इंडिया, मंगलम ऑर्गेनिक, नीलकास्ट, योगी संगवंग, ये सभी कंपनियां हमें शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड होते हुए देखने को मिली। 6 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें सीसीएल इंटरनेशनल, सीसीएल प्रोडक्ट और इंडो यूरो इनकेम, ओसवाल एग्रो और ओवोवेल फूड लिमिटेड का नाम है। ये शॉर्ट टर्म की एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली हैं। बीएससी के मुताबिक लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है एब्रो इंडिया, एनवेयर इलेक्ट्रोडाइन और सामूका एग्रो इंडस्ट्री का नाम है। अपार इंडस्ट्री को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वहीं भारत ग्लोबल डेवलपर को स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में, साथ ही लोटस चॉकलेट कंपनी को स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया। तो इनके लिए ये अच्छी खबर है। 8 कंपनी ऐसी हैं
जो बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म की लिस्ट से, जिनमें अथर्व एंटरप्राइज, सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स, ड्यूक ऑफशोर, मच्छर इंडस्ट्री, प्राइम कैपिटल मार्केट, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बामा इंडस्ट्री और वेलक्योर ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का नाम है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकली हैं। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर। यहाँ पर कोई कंपनी ऐड तो नहीं की गई, लेकिन 24 कंपनी ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया, जैसे AKI इंडिया, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के ही नाम पड़ेंगे, कीनोट फाइनेंशियल सर्विस, RPP इंफ्रा का भी नाम है, रिद्धि स्टील ट्यूब, रुद्र गैस इंटरप्राइज का भी नाम है, सुदर्शन फार्मा, वा सोलर, वारी टेक्नोलॉजी। ये 2 कंपनियां हम लोग को दोस्तों स्टेज 2 में ESM के आते हुए देखने को मिल रही हैं, तो चाहे आप इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। हालांकि 39 कंपनी ऐसी भी हैं जिनको स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में डाला गया, यानी उनको राहत भी दी गई, जैसे एंजल फाइबर, कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का नाम है। इनके अलावा किरण प्रिंट पैक, इसके अलावा नेचुरो इंडिया वूल लिमिटेड का नाम है, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी, पर्ल ग्रीन क्लब्स रिसोर्ट का नाम है, राधे डेवलपर, वहीं सैनकोड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर चाहें तो नज़र रख सकते हैं, स्पिरिट एग्रो, इनके अलावा स्वदेशी पॉलिटेक्स और वंदना नाइटवेयर। ये सभी कंपनी ऐसी हैं जिनको ESM की लिस्ट से एक स्टेज राहत दी गई है। 26 कंपनियां ऐसी भी हैं जो ESM की लिस्ट से बाहर भी निकाली गई, जिनके नाम हैं अमल लिमिटेड, एटलस साइकिल हरियाणा, दीक्षा ग्रीन, इनके अलावा गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट, जिलिटेक ग्रेनाइट, गोल्डन लीजेंड लीजिंग फाइनेंस, एंडोवेल इंस्टॉलेशन, वहीं लीडिंग लीजिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी, मजदा लिमिटेड का नाम है, नीला स्पेस, ये कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर है, सीता एंटरप्राइज, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। ये सभी कंपनियां चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा 80 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जिनमें खास तौर पर इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर ही नज़र रखी जाएगी, या फिर खुद से भी आप लोग पूरे सर्कुलर को देख सकते हैं। जैसे अमल लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है, साथ ही अपार इंडस्ट्री का 10% हुआ है, एटलस साइकिल हरियाणा का 10% किया गया है, ABG लॉजिस्टिक का 20%, भारत भूषण फाइनेंस कमोडिटी का 5% प्राइस बैंड किया गया, कॉफ़ी डे एंटरप्राइज का 5% प्राइस बैंड किया गया है, डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 10%, इनके अलावा डिंगी गोल फार्म का 5%, MK ग्लोबल फाइनेंस का 2% प्राइस बैंड हुआ है, ग्रोविंगटन वेंचर इंडिया लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड किया गया, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा इंडोवेल इंसुलेशन का 20% प्राइस बैंड हुआ है, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। वहीं लखोतिया पॉलिस्टर इंडिया का 10% प्राइस बैंड किया गया है, मजदा लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड हुआ है, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। NFC की बात करें, नागार्जुना फर्टिलाइज़र केमिकल, इसका 5% प्राइस बैंड किया गया है, पेस ई कॉमर्स वेंचर का 20%, पारस डिफेंस का प्राइस बैंड 20 से घटाकर 10% किया गया, काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी खबरों में देखने को मिली। RPP इंफ्रा का 2%, इनके अलावा RKD एग्री डिटेल का 5%, सेनको टेक्नोलॉजी का हम लोगों को प्राइस बैंड 5% देखने को मिल रहा है। इनके अलावा समूह का एग्रो का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, तो इसका 10% किया गया है। साथ ही विवांजा बायोसाइंसेस का 20% और योगी संगवंग इंडिया का प्राइस बैंड 10% किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनियां, ये भी हमें खबरों में देखने को मिल रही, तो चाहे आप इनको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।